अली नवाज साहब, रिपोर्ट पढ़ी है आपने? जी जी। अच्छा ठीक है, सारी की सारी रिपोर्ट पढ़ी है आपने जो इस वक्त लॉन्च हुई है, जो रिलीज की है टीआई ने? नहीं, मैंने उसकी जो मेन पॉइंट्स है वो पढ़े। अच्छा, जो 7 इंडिकेटर्स अच्छा जिनके ऊपर बात हुई है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान में ऑपोजिशन के बड़े मगरमच्छ बकौल आपके नहीं पकड़े जा सके, इसलिए पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स गिरा है। लेकिन यहां पे इस रिपोर्ट के अंदर वो डेटा सोर्सेज दिए गए हैं, वो तमाम सवालात, वो तमाम सोर्सेज जिसमें से डेटा इकट्ठा हुआ है, कहीं पर ऑपोजिशन के केसेस के बारे में सवाल ही नहीं हुआ, कहीं ऑपोजिशन के केसेस का डेटा ही नहीं रखा। पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल, फाइनेंशियल करप्शन, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि पब्लिक फंड्स में फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र ही नहीं है। सर, ये वो सारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दे रखा है कि फाइनेंशियल करप्शन के बारे में, पब्लिक फंड्स के बारे में, गवर्नमेंट फंक्शनरीज के बारे में सवालात किए गए, डेटा इकट्ठा किया गया। कहां इसमें से ऑपोजिशन आ गई? चलेगी ना गरीदा, ये जो 8 पॉइंट्स है जिनके ऊपर ये पूरी रिपोर्ट बेस करती है, तो उसके अंदर जो 7 पॉइंट्स के ऊपर जो स्कोरिंग है वो सेम है। और जो 8वां पॉइंट है जिसके ऊपर डॉन ने भी आज स्टोरी की है कि जो ह्यूमन लिबर्टी है उसके ऊपर आपको अंडरस्कोर किया गया। अगर वो आप 8 पॉइंट्स देखेंगे उसके अंदर डॉन ने आज स्टोरी भी की हुई है उसके ऊपर, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। सर, डॉन की स्टोरी को छोड़ देना, मेरे सामने वो डेटा सोर्सेज मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के। इंडिकेटर्स की गरीदा बात कर रहा हूँ ना मैं, कौन से दूसरे इंडिकेटर्स सर, ऑपोजिशन कहां से आ गई? इसमें कहां लिखा है कि ऑपोजिशन के केसेस के बारे में सवालात किए गए, इसलिए परसेप्शन रैंकिंग गिरी है? गरीदा, मैं इस चीज को पहली बात मैंने जुमला कहा था कि मैं इनकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। और सर, ये टेक्निकलिटी है ही नहीं ना, ये तो बुनियादी सवाल है सर, ये कॉमन सेंस का सवाल है बुनियादी, कि इसमें कहीं ऑपोजिशन के केसेस का जिक्र ही नहीं है। ये जो जितने डेटा सोर्सेज इकट्ठे किए हैं टीआई ने, गरीदा, ये केसेस की बात नहीं है कि ये केस के ऊपर आपकी क्या परसेप्शन है, ये ओवरऑल परसेप्शन की बात है कि जो आपका कानून का जो निजाम है क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कानून का निजाम एहतसाब उसके अंदर है कि नहीं है, ये चीजें उससे पूछी गई। सर, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं 2-3 चीजें आपको कह दूं, फिर मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और चौधरी मंजूर की तरफ जाती हूँ। सर सुन ले, अली नवाज साहब सुन ले, मैं आपको बता देती हूँ जो रिपोर्ट आपने शायद ये हिस्सा ना पढ़ा हो, इसमें जिसमें आपकी रैंकिंग गिरी है ना, 37 थी आपकी 2020 में, 20 हो गई है 2021 में, उसमें सारे सवालात, सारा डेटा आपके पब्लिक फंड्स के इस्तेमाल, आपके सरकारी इदारों की परफॉर्मेंस, कितनी करप्शन हुई है, कितनी रिश्वत ली जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में, ठेके ग्रांट करने, सर ये इसके बारे में। ह्यूमन लिबर्टी का क्या स्कोर है इसके अंदर बताइए। सर छोड़ देना, पब्लिक फंड्स की बात कर रही हूँ ना, कि सरकारी ठेके कैसे दिए जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ठेके कैसे दिए जाते हैं, पब्लिक फंड्स। इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपके पॉइंट सेम है। 8वां जो इंडिकेटर है उसके ऊपर सर जहां पे आपकी रैंकिंग गिरी है वो आपके पब्लिक फंड्स की फाइनेंशियल करप्शन के बारे में है। सर जहां पे आपकी रैंकिंग गिरी है, सर जहां पे रैंकिंग गिरी है वो आपकी फाइनेंशियल करप्शन के बारे में है, पब्लिक फंड्स, गवर्नमेंट के फंड्स के बारे में है। सर मैं भी मेरी बात सुनो, मैंने इस रिपोर्ट की टेक्निकलिटीज को बेस नहीं किया। सर ये टेक्निकलिटी, अल्लाह के बंदे, ये टेक्निकलिटी है ही नहीं। इसको ओन कर रहे हैं, मैं इसको ओन कर रहा हूं। पाकिस्तान में जो करप्शन का जो इंडेक्स है वो जो गिरा है, जो परसेप्शन मॉडल पे सर्वे हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और उसके अंदर क्यों हुआ है, परसेप्शन किस तरह बिल्ट होती है? गोरा कहता है क्योंकि नून लीग चोर है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि नून लीग चोर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी चोर है। ओके, कानून के नीचे नहीं ला सकते तो परसेप्शन यही बिल्ट होता है कि इस मुल्क के अंदर ऐसा कोई निजाम नहीं है। ठीक है।